In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज डायमेंशन को लेके हम मज़ीद डायमेंशन को इंशाल्लाह 3 क्लासेस डायमेंशन पे होंगी। उसमें से एक क्लास बाकायदा हमने डायमेंशन पे ली है और दूसरी क्लास है, कल एक और क्लास होगी। सर 3 क्लासेस क्यों डायमेंशन पे? वो इस वजह से बेटा 3 क्लासेस इस वजह से, पहला जो है हमारे पास उसमें हम डिफरेंट फिजिकल क्वान्टिटीज़ के डायमेंशन निकालते हैं। सेकेंड जो हमारी क्लास होगी डायमेंशन के एक इस्तेमाल में से इस्तेमाल ये भी है, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को हम चेक करते हैं कि ये इक्वेशन दुरुस्त है कि या नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इक्वेशन दे दिए तो हम देखेंगे हाँ यार अगर आपने कोई इक्वेशन हमें दी है तो क्या ये सही भी है, वो भी डायमेंशन के जरिए आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है डायमेंशनल एनालिसिस। टॉपिक क्या है आज हमारा? डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा, क्वेश्चन सर फिर पेपर में क्वेश्चन फिर से आएंगे, इसका डायमेंशनल एनालिसिस तो करेंगे। क्वेश्चन कुछ यूँ पूछते हैं कि प्रूफ दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो डायमेंशनली ये प्रूफ दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। सबसे पहले हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना उनको डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे ये बताएं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो इधर देखो, वी एफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस 1। यहाँ पर भी क्या आएगा? एल टी माइनस 1 प्लस ए टी का क्या आएगा? एल टी माइनस 2 और यहाँ पे क्या आएगा? टी। ये समझ में आया? एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू, अच्छा इधर देखिए अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ, अच्छा देखो यहाँ पे एक टी, इसमें से एक टी नीचे अगर मैं रखता हूँ तो अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ तो एतराज़ है? एतराज़ है? यानी देखो 2 टी था, टी एक टी नीचे लेके आएंगे तो प्लस में चला जाए, तो यहाँ से ये डायमेंशन और ये डायमेंशन कैंसिल और वो क्या हुआ? एल टी माइनस 1 इक्वल टू एल टी माइनस 1 और एल टी, अच्छा बीच में प्लस है, बीच में क्या है? प्लस है, एल टी माइनस 1। एल टी माइनस 1 सेम है कि नहीं? दोनों प्लस होगा, क्या आएगा? एल टी माइनस 2 समझ में आए? अच्छा, अब ये जो 2 कांस्टेंट नंबर है वो डायमेंशन में शामिल नहीं है, तो फाइनली क्या बचा हमारे पास? ठीक है, हेंस तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डायमेंशनली क्या साबित किया, प्रूफ किया। अब हम आएंगे किसकी तरफ? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का पहले फार्मूला लिखेंगे, तो आपको पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू वी आई पी प्लस 1/2 ए टी की। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस डिस्टेंस है, डायमेंशन क्या होगा? ठीक है, वी आई आपके पास क्या होंगे? एल टी माइनस 1। वी आई इनिशियल वेलोसिटी का एल टी माइनस
वेलोसिटी जो भी हो, डायमेंशन एक ही होता है, चाहे फाइनल हो, इनिशियल हो या आर्म वेलोसिटी हो। और टी का कैपिटल p प्लस 1/2 डायमेंशन हम रखते ही नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। डायमेंशन किसका होता है? फिजिकल क्वांटिटी। इवन की कांस्टेंट आपके पास पाई भी आ जाए ना, पाई, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो प्लस ए का क्या है? टी माइनस 2, और टी का क्या है? टी की स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, हाँ, एट टी माइनस एक्सेलरेशन की जगह इसका है। अब अगर आप यहाँ देखें, थोड़ा सा सोचें, तो इस वाले पोर्शन में हमारे पास क्या होगा? इन दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, या इसको नीचे अगर एक के ऊपर पावर प्लस एक के ऊपर पावर माइनस हो ना, तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। मुझसे एहसास में आपको समझ में नहीं आता तो मैं अलग करके दिखाऊंगा। टी को नीचे ले आओ, और यहाँ पे क्या है ना, इसी तरह यहाँ भी देखो, एल को ऊपर ही रखो, एक टी को, इस टी को नीचे ले आओ, तो प्लस में गया, यहाँ माइनस में है, और ऊपर क्या बच गया? टी की नीचे स्क्वायर है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? आप ये और ये कैंसिल, और ये कैंसिल होगा, क्या बच गया यहाँ पे? 2 है, टू हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस में नहीं है, यानी टू हमारा, टू के लिए कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो अब अगर क्या हुआ? एल इक्वल्स टू एन, ये भी क्या हुआ? एन, ये भी डायमेंशन की करेक्ट इक्वेशन। अब हम आएंगे किसकी तरफ? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन होता है हमारे पास 2as इज इक्वल्स टू vs स्क्वायर माइनस, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। टू तो डायमेंशन में शामिल नहीं है, बाकी के लिए आप डायमेंशन बनाएं। एल टी माइनस 2, और इसका क्या होगा? एल इज इक्वल्स टू एल, इसका क्या होगा? एल टी माइनस 1 वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस एल टी माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आया? ना मोशन की बात करें तो ये हमने इसके लिए डायमेंशन बना दिया, ठीक है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आप लोग इधर देखें। अच्छा, अब यहाँ देखिए, एल और एल क्या होगा? एल स्क्वायर, एल और एल स्क्वायर टी माइनस 2, और यहाँ क्या होगा? ये स्क्वायर अंदर अप्लाई होगा, तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 माइनस, यहाँ पर भी क्या होगा? एल स्क्वायर। ये समझ में आया? अब यहाँ से ना मैं इस माइनस एल टी माइनस 2 को दूसरे साइड पे शिफ्ट करता हूँ, इसको ना, इस पीरियड टर्म को किस साइड पे? इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ, तो क्या होगा? नहीं, ये प्लस में आ जाएगा ना। हाँ, एल स्क्वायर टी माइनस 2, हाँ, ये यहाँ आके क्या होगा? प्लस एल स्क्वायर टी माइनस 2, इस साइड पे क्या बच गया? तो ये दोनों प्लस होके क्या होगा? 2 एल स्क्वायर टी माइनस 2, और यहाँ पे तो यहाँ पर 2 डायमेंशन में शामिल नहीं है, तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 इक्वल होंगे एल स्क्वायर टी माइनस, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। चौथा हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ, ये छोड़ना है, सिंपल पेंडुलम।
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात करें ना, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल आवर जी। हाँ 2 पाई को हम बताएंगे। तो टाइम पीरियड का तो डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल टी होता है, और एल का डायमेंशन कैपिटल एल, जी का डायमेंशन एल टी माइनस 2। सही है या नहीं? यहाँ से अगर आप देखिए एक एल और एक एल चला गया तो क्या हुआ, अंडर रूट 1 टी माइनस 2 ये बच गया। जी यहाँ पर क्या है, जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का ही मैंने यहाँ पे पुट किया फिर टी माइनस 2। अच्छा टी माइनस 2 को मैं ऊपर साइड पे लेके आता हूँ तो क्या होगा, ये हमारे पास टी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये डाल, आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होके टाइम पीरियड इज इक्वल टू हेंस तो अब हम आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जिसमें टी इज इक्वल टू 2 पाई एल आवर जी। हमने क्या किया, ये आपके पास कांस्टेंट, इसको हटाया, ठीक है। तो अंदर एल की जगह पे कैपिटल एल, जी की जगह पे जी, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने यहाँ रखा, एल की माइनस यानी एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने यहाँ रखी, और उसके बाद एल और एल कट गया तो 1 टी माइनस को ऊपर लेके गया तो प्लस में हो गया, रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होके टी बच गया, ये दोनों भी आपस में इक्वल प्रूफ हो गए। अब हम आएंगे किसकी तरफ, टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। पांचवा क्या है, टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। पांचवा टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग, मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो वाइब्रेशन होती है ना, उसके लिए भी एक टाइम पीरियड है, उसका फार्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम आवर के, ये है इसका फार्मूला टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। ये क्या है, के से मुराद ये जो फूला ये जो हुक्स ला के अंदर जो के नहीं आता, अभी मैं प्रूव करूँगा कि वो वाला कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के कि यहाँ पे इसका डायमेंशन कैपिटल टी हो गया, 2 पाई को हम हटाएंगे, एम यहाँ पे मास है तो इसका क्या बना, कैपिटल है। अब के का देखो, के हुक्स लॉ के मुताबिक एफ के लिए डायमेंशन के एक्स के डिस्प्लेसमेंट है ना, हुक्स लॉ के मुताबिक जितना डिस्प्लेसमेंट आप मतलब जितना आप फोर्स लगाते हैं उतना ही डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है। तो के इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ओवर एक्स, है ना। चलिए मैं साइड पे यहीं पे ही करता हूँ, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। एफ का डायमेंशन क्या है पता है, एफ का क्या है, एम एल टी माइनस 2, और एक्स का एल, एल और एल कैंसिल, एम टी माइनस 2 वाला डायमेंशन। तो के, हाँ के की जो आपके पास के का जो डायमेंशन है वो क्या कुछ करेंगे यहाँ पे, एम टी माइनस 2, एम और एम कैंसिल, हाँ यस, 1 टी माइनस 2 टी ऊपर आएगा तो टी स्क्वायर अंडर रूट ये और ये कट गया, ठीक है हेंस तो ठीक है भाई। अब इसके बाद हम आएंगे किसकी तरफ,
डायमेंशन ऑफ your speed v is equals to f lambda। v हमारे पास किसके बराबर है, टी माइनस 1 इक्वल्स टू टी का आपको पता है टी इनवर्स है, और लेमडा का क्या होता है, लेमडा डिस्टेंस है तो एल, तो ये हमारे पास क्या होगा, एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू एल टी माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसके बाद हम करेंगे डायमेंशन ऑफ मिरर इक्वेशन। 7वें नंबर पे क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ मिरर इक्वेशन। हाँ, ये वेव स्पीड का, वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी भी। हाँ, पेपर में आपको या तो ये बोल सकते हैं या फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैंने लिखा पेपर में, जो क्वेश्चन होता है, प्रूव दैट द इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, बस ये लिखे आए। कल भी डायमेंशन पे क्लास होगी, फिर डायमेंशन का कच्चा तमाम, फिर हम 2-3 और न्यू चीज़ें डिस्कस करके इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम चैप्टर नंबर 2 पे शिफ्ट होगा, ठीक है। फोर्स नहीं है ये स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी करती है। डायमेंशन ऑफ वेव, सॉरी, डायमेंशन ऑफ मिरर इक्वेशन। बेटा मिरर इक्वेशन क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/, ये सारे डिस्टेंस है। अब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, याद रखो, यहाँ पे जो ऐसा है ना वो डिस्टेंस है, फोकल लेंथ बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे p इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, q इमेज डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस है। तो 1/l इक्वल्स टू 1/l प्लस 1/l, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम इसका नीचे आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो एल आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 1 + 1, ठीक है। हाँ, 1 + 1 तो डायमेंशन में से खत्म हो जाएगा, 2/l। आप एल को ऊपर भी लेके आ सकते हैं, इनवर्स हेंस dimension of Einstein equation। Einstein equation, ठीक है, डायमेंशन ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, कौन बताएगा, E इज इक्वल टू mc², दिस इज आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन, ठीक है। अब जरा इसकी डायमेंशन पे हम देखते हैं। अच्छा, एनर्जी का डायमेंशन याद है आपको, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे कोई सा भी आप मुझे डायरेक्ट बता दें, एनर्जी का मैंने पीछे निकाला हुआ है एनर्जी। काइनेटिक बोले, देखो डायमेंशन का मतलब क्या है, जो भी एनर्जी होगी, चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो,
जो भी एनर्जी बोलेंगे उन सबका डायमेंशन एक ही होगा। क्या है डायमेंशन एनर्जी का? एम एल स्क्वायर।